हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसका बेसिक फार्मूला जानेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के बिना डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट वन फॉर्मूला। सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पांचवा साइन ए माइनस बी,
ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। 6 कॉस ए प्लस बी हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। 7 कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 8वां होता है tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। नाइन tan ए माइनस बी बराबर होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। फॉर्मूला 10 cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 11 साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
कॉट 2 थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉट थीटा। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा -tan क्यू थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। cot 3 थीटा बराबर होता है cot क्यू थीटा -3 cot थीटा अपॉन 3 cot स्क्वायर थीटा -1। इसे हम लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा बराबर 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1/4 यानी कॉस क्यू थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले साइन थीटा के बराबर थीटा के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा के बाद बारे में बात करेंगे तो ये हो जाता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये होता है लंब बटे आधार P/B।
जैसे हम क्वाड्रेंट के बारे में बात करते, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, इसके बारे में बात करेंगे। ये होता है एक्स एक्सिस, यानी हिंदी में इसे अक्ष बोलते हैं। ये होता है वाई एक्सिस, ये यहाँ 0 होता है, ये 1 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3, यानी इधर पूरा पॉजिटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम देते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ तक इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट नाम देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री हो जाता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट इसका हम नाम देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये 450 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो ये 540 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये 630 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो ये 720 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी माइनस में लंब दिया हो और माइनस में आधार और माइनस में लंब दिया हो तो हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव देता है। जैसे कि ये -3 है, स्क्वायर करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 25, यानी हाइपोटेनियस हमेशा हमें पॉजिटिव देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन यानी ऑल पॉजिटिव होता है। इसका कारण कैसे, जैसे कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें पॉजिटिव देता है, और ये भी हमें पॉजिटिव, और ये भी हमें पॉजिटिव, ये भी हमें पॉजिटिव और ये भी हमें पॉजिटिव। तो क्या P बराबर हम पॉजिटिव ले सकते हैं बाय पॉजिटिव, क्या हुआ, तो हाइपोटेनियस कितना देगा हमें, पॉजिटिव ही हमें ये देगा। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है B/H, यानी
बेस, यानी ये थीटा है तो ये हमारा लंब होगा, तो ये हमें प्लस दे रहा है, और ये बेस होगा तो ये भी प्लस दे रहा है, तो क्या हो जाए प्लस। अब इसमें हम चलते हैं, इसमें इसमें केवल साइन टी और कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। वो कैसे? तो ये हमारा समकोण बनता है। समकोण यदि ये थीटा है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो ये हमें प्लस देगा, प्लस, और हाइपोटेनियस का मान निकालेंगे, इसका मान हम निकालेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस का स्क्वायर हम निकालेंगे, इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमें प्लस ही देगा। जैसे हम कोई मान ले लेते हैं, ये लंब है तो ये हम 4 ले लेते हैं, +4, और ये -3 हम ले लेते हैं, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +3 देगा, यानी ये 16 देगा, ये प्लस में हमें 9 देगा, तो हाइपोटेनियस का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम हाइपोटेनियस कितना लेंगे प्लस, तो ये क्या देगा हमें प्लस, यानी साइन इसमें पॉजिटिव होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस के बारे में हम जानते हैं, कॉस कैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस B/H, B/H तो बेस कितना होता है, बेस हमारा माइनस होगा, और हाइपोटेनियस हमारा प्लस था, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी हमारा कॉस निगेटिव में आ जाता है। जैसे कि हम tan लेते हैं, tan थीटा बराबर P/B, तो ये परपेंडिकुलर ये है पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव, और बेस यहाँ माइनस, तो ये माइनस, तो ये हमें क्या देगा माइनस ही देगा। तो इस कारण से हम रीजन जान सकते हैं कि इसमें जो भी होगा साइन कॉस टैन कॉट जो भी होगा ये पॉजिटिव होगा। इसमें साइन कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक
ही पॉजिटिव होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा। जैसे कि हम लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा, क्या हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हो जाता है cos थीटा, यानी हमें पॉजिटिव देता है। तो एक नोट में हम लिख लेते हैं 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है। एक 180 प्लस माइनस थीटा चेंज 180 नहीं 270 प्लस थीटा माइनस चेंज होता है, और 180 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, 360 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं होता है। वो कैसे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी 90 प्लस हो या माइनस हो चेंज हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव देगा। यहीं पे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्यों? ये माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, इसमें साइन पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यहाँ tan 90 प्लस थीटा तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि इसमें सेकेंड 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता है, इसलिए माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब जैसे साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा चेंज नहीं होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो इसमें साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। जैसे कि इसमें tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा tan यहाँ माइनस tan थीटा हो, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। तो इस प्रकार से चतुर्थांश के बारे में यानी क्वाड्रेंट के बारे में हम समझ पाएंगे होंगे, और यहाँ किस कारण साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, इसका रीजन आप दे सकते हैं।
अब यहाँ हम संख्यात्मक मान के बारे में जानेंगे। ये थीटा हो जाएगा, थीटा नहीं, यहाँ हम 0 देंगे, ये 0, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 और ये 60 और ये 90। यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ tan, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। जैसे कि रूट अंडर 0/4, यानी हम 0 से भाग देंगे रूट के अंडर में, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 ही देगा। अब रूट के अंदर में 1/4 से हम भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हमें मान देगा। अब यहाँ 2/रूट 2/4 लेते हैं, तो ये हमें क्या मान देगा? 1/√2। इसी प्रकार से यहाँ हम 3√3/4 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। यहाँ हम 4/4 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब साइन का उल्टा, इसे हम यहाँ लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। tan 0 का मान 0 होगा, ये 1/√3 होगा, ये 1 होगा और ये √3 हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव। cot 0 का मान इन्फिनेटिव हो जाएगा, 30 डिग्री √3 और ये 1 हो जाएगा 45 डिग्री और ये 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। sec 0 डिग्री का मान 1 होगा, ये 2/√3 और ये √2 और ये 2 और ये इन्फिनेटिव होगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1 हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जान चुके हैं। अब हम डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ेंगे।